हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। उसका हम 5वां लेक्चर आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्र कीजिए और उन्हें अपने इसके पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। आपकी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशों और शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों का गठन तथा बुनावट की तुलना में कृत्रिम रेशम जो होगा इससे कीजिए, और जो संश्लेषित रेशे निर्मित होते हैं उन रेशम के कीटों को चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया रेशम कीट का जो है वो जीवन चक्र हो गया, यानी कि ये नर हो गई, ये मादा हो गई। उससे ये दोनों क्या है, एक वयस्क रेशम कीट है। ये शहतूत की पत्तियों पर कुछ इस प्रकार से लार्वा दे देंगे, अंडे देंगे। फिर रेशम कीट इस प्रकार से निर्मित होगा और क्या बना लेगा, कोकून। कोकून का विकासशील कीट जो है वो अंदर होता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हो रहा है? तो अब उसे सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलन की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए रेशम के कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 में जानने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए और रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी इसके पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहला मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि जो ये पेड़ हो गया उस पर उसकी जो ये पत्तियाँ हो गई उस पर देखिए शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा यानी कैटरपिलर, और फिर क्या बन गया, कोकून बन गया। तो कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उन्हें कोकून को एकत्रित करके रेशम फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वस्थकर स्थितियों में उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में लार्वा निकल आएँ। यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत की वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती हैं। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रोम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनने के लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। तो उसके पहले हम रेशम की खोज देखेंगे कि रेशम की खोज का यथार्थ समय असंभवत से अज्ञात है, यानी कि हमें ज्ञात नहीं है रेशम कब खोजा गया था। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग ची ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृत्रिम शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृत्रिम अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन रहे थे। संयोगवश कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़े पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलित कर दिया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तो रेशम की खोज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और क्या करना है। तो जो कैटरपिलर वो खाना बंद करेंगे तो
उसके लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसमें क्या होगा, ट्रे जैसे छोटी रैंक या टहनियाँ रखी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर एवं रेशम कीट जो है कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा क्या होगा, प्यूपा विकसित होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके लिए थैंक यू।